आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे फंड ऑफ फंड कैटेगरी के दो बेहतरीन फंड, पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। इन दोनों फंड के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड में से कौन सा फंड निवेश के लिए ज्यादा बेहतर है और किस फंड को आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में भी हम इन्हीं 7 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप वे में बड़े ही आसान तरीके से फॉलो करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड में से कौन सा फंड निवेश के लिए ज्यादा बेहतर है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट के साथ करेंगे, वो ये कि पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हो या फिर फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, दोनों ही फंड ऑफ फंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यानी कि ये म्यूचुअल फंड एक दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देते हैं। यहां पे पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश करता है, वहीं पे फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश करता है। और इस तरह ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा रुपए में यहां से ले जाके उसे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके, जैसे यहां पे आपको एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने डॉलर दिखाया हुआ है, डॉलर में उसे कन्वर्ट करके फिर इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो रिटर्न वहां पे बनता है उसे फिर वापस से आपको रुपए में कन्वर्ट करके इंडिया में आपको उसकी वैल्यू मिलती है। और इसके साथ अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 1, जहां पे हम करेंगे मैनेजमेंट एनालिसिस। यहां पे आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड फरवरी 2012 को लॉन्च हुआ था और लॉन्च से लेकर अभी तक में इस फंड में 3 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं। करंटली इस फंड ऑफ फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर मयंक। और यहां पे पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ये लॉन्च हुआ था मई 2010 को और लॉन्च से लेकर अभी तक में इस फंड में भी 3 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं और करंटली इसको मैनेज कर रहे हैं, इस फंड ऑफ फंड को मैनेज कर रहे हैं आलोक अग्रवाल। और इसके बाद हम देखेंगे ये फंड ऑफ फंड जिन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनके फंड मैनेजर कौन है, यानी कि इनके अंडरलाइंग फंड के फंड मैनेजर्स कौन है। यहां पे फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड का अंडरलाइंग फंड है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर ग्रैंड ब्रोवर 27 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ और सारा 17 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। वहीं पे पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड का जो अंडरलाइंग फंड है यानी कि पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, इसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर मार्क बेरेब्यू जिन्हें 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मिस्टर थॉमस डेविस जिन्हें 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 और यहां पे हम करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस में ध्यान देने वाली बात यहां पे ये रहेगी कि जो भी पोर्टफोलियो हम यहां पे एनालाइज करने जा रहे हैं वो पोर्टफोलियो इनके अंडरलाइंग फंड का है, यानी कि फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड जिसमें ये फंड ऑफ फंड निवेश कर रहा है और दूसरा पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटीज फंड जिसमें पीजीआईएम निवेश कर रहा है, उसके पोर्टफोलियो को हम यहां पे एनालाइज करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि इक्विटी स्टाइल बॉक्स दोनों के सेम है और दोनों ही फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं और मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की अगर आप बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड जिसका अंडरलाइंग फंड है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 33.337% ओवरलैप करता है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड के पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड को। और वहीं पे अगर हम बात करें पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का अंडरलाइंग फंड पीजीआईएम जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इसका पोर्टफोलियो 45.86% ओवरलैप करता है फ्रैंकलिन को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही फंड की ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा है, तो दोनों ही फंड को अपने पोर्टफोलियो में लेना मेरे अनुसार एक सही डिसीजन नहीं होगा। इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो फ्रैंकलिन की इक्विटी होल्डिंग है 98.46% की, पीजीआईएम की 98.97% की। नंबर ऑफ स्टॉक्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है नंबर ऑफ स्टॉक में काफी बड़ा डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में। आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन में 104 स्टॉक्स है, ये 104 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं पे पीजीआईएम में सिर्फ 38 स्टॉक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 38 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम यहां पे फोकस्ड इन्वेस्टिंग में बिलीव कर रहा है, वहीं पे यहां पे फ्रैंकलिन में आपको थोड़ी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें यानी कि किन किन कंट्रीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो फ्रैंकलिन जैसा कि यूएस बेस्ड फंड है तो इसके मेजर एलोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में है, 93.74% इसके एलोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहीं पे कनाडा में 0.75% और यूनाइटेड किंगडम में 1.98% की एलोकेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीजीआईएम की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को। जैसा कि नाम में ही यहां पे क्लियर है कि ये ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, यानी कि ग्लोबली इन्वेस्ट करता है जहां पे इसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। यहां पे आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी एलोकेशन है
58.40% की एलोकेशन है, चाइना में 12.20% की एलोकेशन है, फ्रांस में 11.80% की एलोकेशन है, नीदरलैंड में 4.60% की एलोकेशन है, कनाडा में 3.70% की एलोकेशन है, इटली में 2.70% की एलोकेशन है, स्विट्जरलैंड में 2% का एलोकेशन है, यूनाइटेड किंगडम में 1.70% की एलोकेशन है। तो अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पे पीजीआईएम का पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कंपेयर टू फ्रैंकलिन, और यहाँ पे फोकस इन्वेस्टिंग भी आपको पीजीआईएम में बेहतर दिख रही है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। पीजीआईएम की पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखें तो इसकी मेजर एलोकेशन है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और टोटल 7 सेक्टर्स में इसकी एलोकेशन है। वहीं पे फ्रैंकलिन की अगर आप पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी तीनों में इसकी एलोकेशन काफी ज्यादा है, और इसके टोटल 9 सेक्टर्स में एलोकेशन है। नेक्स्ट हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे जो दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन है। यहाँ पे टोटल 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जो दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी लिस्ट अपने स्क्रीन पे। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स ओवरलैपिंग, यानी कि वो स्टॉक्स जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे टोटल 16 स्टॉक्स हैं जो कि फ्रैंकलिन और पीजीआईएम दोनों में ही कॉमन है। उसकी कंप्लीट लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके। नेक्स्ट हम देखेंगे वो सेक्टर्स जो दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीआई में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है फ्रैंकलिन के मुकाबले में, लेकिन फ्रैंकलिन में 2 ऐसे सेक्टर हैं, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट, जो नहीं मिलेंगे आप पीजीआईएम में। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे उन स्टॉक्स की तरफ जो दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम में टोटल 22 स्टॉक्स हैं जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे कंपेयर टू फ्रैंकलिन। वहीं पे अगर हम फ्रैंकलिन के पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पे टोटल 88 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको कॉमन नहीं मिलेंगे कंपेयर टू पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कंप्लीट लिस्ट को डीपली स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे हम जनरल डिटेल की एनालिसिस करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम को। यहां पे फ्रैंकलिन का एयूएम है 2545 करोड़ का, यहां पे पीजीआईएम का एयूएम है 510 करोड़ का। तो यहां पे एयूएम की कैटेगरी में फ्रैंकलिन ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंड एज, जो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होता है। यहां पे फ्रैंकलिन 8 साल पुराना फंड है, पीजीआईएम 10 साल पुराना फंड है, तो पीजीआईएम यहां पे ज्यादा बेहतर है फंड एज में। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए। ये जितना कम हो उतना बेहतर होता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.55% का, वहीं पे डायरेक्ट प्लान का है 0.61% का। पीजीआईएम का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 2.65% का, वहीं पे डायरेक्ट प्लान का 1.34% का। तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंशिएशन है एक्सपेंस रेशियो में, और फ्रैंकलिन यहां पे क्लियर कट विनर है एक्सपेंस रेशियो की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम देखेंगे रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी कि लॉन्च से लेकर अभी तक में इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया। और आप यहां पे देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन लॉन्च से लेकर अभी तक में 21.40% का रिटर्न दे चुका है, वहीं पे पीजीआईएम का रिटर्न है 12.73% का। यहां पे एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ फ्रैंकलिन रिटर्न सिंस लॉन्च में भी ज्यादा बेहतर है। एग्जिट लोड देखेंगे हम नेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन में 1 साल के बाद आपको नील एग्जिट लोड है, वहीं पे पीजीआईएम में एक स्पेशल बात यह है कि 1 महीने के बाद अगर आप एग्जिट करते हो इस फंड में से तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ, जहां पे हम करेंगे रिटर्न एनालिसिस इन दोनों फंड्स का। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को देखेंगे यहां, और कैलेंडर ईयर रिटर्न में जिस फंड का रिटर्न जिस साल में ज्यादा बेहतर है उसे हमने यहां पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। आप इस टेबल को यहां पे स्टडी कर सकते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए आप इस ग्राफ पे अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम जो कि ऑरेंज लाइन से डिनोटेड है और फ्रैंकलिन जो कि ब्लू लाइन से डिनोटेड है। तो यहां पे फ्रैंकलिन आपको लगातार साल दर साल कंसिस्टेंटली लगातार अच्छे रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू पीजीआईएम। लेकिन पीजीआईएम इस साल काफी अच्छा कर गया, वो भी इस ग्लोबल क्रैश के बाद, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड जब क्रैश हुआ इस कोरोना वायरस के कारण, उसके कारण ये फंड काफी अच्छा कमा गया इस साल। और आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि इस साल इसके रिटर्न काफी एक्सपोनेंशियल हैं कंपेयर टू फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड से। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे सीएजीआर रिटर्न्स की तरफ। यहां पे जिस फंड का रिटर्न जिस साल में ज्यादा बेहतर है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है, और कंपाउंडेड ईयर रिटर्न्स को और ज्यादा बेहतर समझने के लिए इस ग्राफ पे अगर आप नजर डालते हैं, साल दर साल, चाहे वो पहला साल हो, तीसरा साल या 5वें साल, साल दर साल पीजीआईएम ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है फ्रैंकलिन से। यहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में तो इसके कंपाउंडेड रिटर्न्स काफी ज्यादा बेहतर रहे। 74% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है पिछले साल में पीजीआईएम ने, जहां पे फ्रैंकलिन का रिटर्न है 46.63। तो कंपाउंडेड ईयर रिटर्न्स की कैटेगरी में पीजीआईएम ज्यादा बेहतर है फ्रैंकलिन से। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को, और यहां पे भी जिस फंड का रिटर्न जिस साल में ज्यादा बेहतर है ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स की कैटेगरी में, उसे हमने यहां पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। यहां पे इस ग्राफ में इसको आप और बेहतर
तरीके से समझ सकते हैं कि ऑरेंज लाइन जो पीजीआईएम को डिनोट कर रहा है और ब्लू लाइन जो फ्रैंकलिन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा बेहतर है, लगातार अच्छे रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू ब्लू लाइन जो कि फ्रैंकलिन के रिटर्न को दर्शा रहा है। और यहाँ पे क्लियर है कि ट्रेलिंग ईयर रिटर्न में भी पीजीआईएम ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स के बेस्ट और वर्स्ट क्वार्टर्स को, यानी कि किस क्वार्टर में इनके बेस्ट रिटर्न्स आए हैं और किस क्वार्टर में इनके वर्स्ट रिटर्न आए हैं, और उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। यहाँ पे फ्रैंकलिन और पीजीआईएम दोनों के बेस्ट क्वार्टर के अगर आप रिटर्न्स देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्स्ट क्वार्टर के रिटर्न्स अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं कि पीजीआईएम के वर्स्ट क्वार्टर के रिटर्न्स कम है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे तब पीजीआईएम ने ऑलमोस्ट बराबर रिटर्न दिया है कंपेयर टू फ्रैंकलिन, लेकिन वर्स्ट क्वार्टर्स की बात करें तो पीजीआईएम आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने कम नेगेटिव रिटर्न दिया है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों म्यूचुअल फंड के बेस्ट पीरियड्स और वर्स्ट पीरियड के रिटर्न्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन और पीजीआईएम के बेस्ट पीरियड के रिटर्न में, एनुअल रिटर्न में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीजीआईएम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते दिखाई दे रहा है, रेस्ट सभी केसेस में ऑलमोस्ट ये बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम वर्स्ट पीरियड की बात करें तो क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रैंकलिन कमजोर पड़ते दिखाई दे रहा है, तो एनुअल में पीजीआईएम कमजोर पड़ते दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन दोनों म्यूचुअल फंड के लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को, यानी कि आज से 5 साल पहले अगर आपने इन म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो इसके रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में क्या वैल्यू मिलती और कौन सा फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता। और यहाँ पे इस ग्राफ में ये क्लियर है कि लमसम इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस में चाहे रेगुलर प्लान हो या डायरेक्ट प्लान, पीजीआईएम का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेहतर है फ्रैंकलिन से। आप देख सकते हैं कि दोनों जगह पे इसके रिटर्न्स फ्रैंकलिन को बीट कर रहे हैं, यानी कि पीजीआईएम के रिटर्न बीट कर रहे हैं फ्रैंकलिन को। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एसआईपी रिटर्न की परफॉर्मेंस में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपने 1000 की एसआईपी की होती आज से 5 साल पहले तो आज के समय आपकी उसको क्या वैल्यू मिलती और कितने रिटर्न्स मिलते और कौन सा फंड इन दोनों में से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए यहाँ पे आपको दिखाई देता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साल दर साल आपको पीजीआईएम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ रिटर्न्स की भी अगर बात करें तो काफी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है एसआईपी रिटर्न्स की कैटेगरी में। अगर आपने पीजीआईएम में इन्वेस्ट किया होता तो आपको रिटर्न्स मिलते 71,445 का, वहीं पे आपको फ्रैंकलिन में उसके रिटर्न मिलते 56,167 का। तो आप देख सकते हैं कि लमसम हो या फिर एसआईपी दोनों में ही पीजीआईएम ज्यादा बेहतर है, लेकिन नोटिस करने वाली बात यहां पे ये है कि पीजीआईएम का परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियल तब उभर के आया है जब ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट में क्रैश हुई है, जहां पे फ्रैंकलिन आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम स्टेप नंबर 5 पे, जहां पे हम करेंगे रिस्क एनालिसिस इन दोनों म्यूचुअल फंड को डिफरेंट मेजर्स पे नाप के, जहां पे जिस मेजर में जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया इस टेबल में। आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे शार्पे रेशियो, जो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। यहाँ पे आपको पीजीआईएम ज्यादा बेहतर दिख रहा है परफॉर्म करते हुए। नेक्स्ट है शॉर्टिनो रेशियो, ये भी जितना ज्यादा उतना बेहतर है, यहाँ पे भी पीजीआईएम आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जितना कम हो उतना बेहतर होता है, यहाँ पे आपको अगेन पीजीआईएम ज्यादा बेहतर करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू फ्रैंकलिन, जहां पे पीजीआईएम का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17% का, वहीं पे फ्रैंकलिन का है 19% का। और नेक्स्ट है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जो जितना कम हो उतना बेहतर है, और यहां पे भी पीजीआईएम आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। तो यहां पे ये क्लियर है कि रिस्क एनालिसिस में पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड आपको ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 6 की तरफ, और यहां पे हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे इसके एनालिसिस के बाद। यहां पे आप देख सकते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की कैटेगरी में पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। और अगर आप सिर्फ रिटर्न की भी बात करें तो यहां पे अगेन पीजीआईएम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। तो दोनों ही जगह पे चाहे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हो या फिर सिर्फ रिटर्न से भी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो दोनों ही जगह पे रिजल्ट्स में आपको पीजीआईएम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है फ्रैंकलिन के मुकाबले। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 7 की तरफ, जहां पे हम रिकमेंडेशन में बताएंगे आपको कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी
नहीं है इन फंड्स में निवेश करने के लिए करंट मार्केट सिचुएशन में। इस कंप्लीट एनालिसिस के बाद एक बात तो क्लियर है कि पीजीआईएम ज्यादा बेहतर है फ्रैंकलिन से, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि पीजीआईएम ने इस साल अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप इसकी पहले की परफॉर्मेंस देखो तो फ्रैंकलिन को ये नहीं बीट कर पा रहा था। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं तो मेरी राय ये रहेगी कि आप फ्रैंकलिन में इन्वेस्ट करें, ना कि पीजीआईएम में। पीजीआईएम की रेटिंग भी अगर आप देखेंगे तो इसको कम रेटिंग दी गई है, इसीलिए क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफी कम है कंपेयर टू फ्रैंकलिन। तो जो नए निवेशक हैं वो मेरी राय माने तो फ्रैंकलिन में इन्वेस्ट करें, ना कि पीजीआईएम में। पीजीआईएम में आपका पैसा लंबे टाइम तक फंस भी सकता है। यहां पे इसके आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को एक बार अगर आप पूरी तरह से देखो और रिटर्न एनालिसिस करो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो निवेशक जो रिसेंटली इसमें निवेश किए हैं जिन्होंने, या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक साल के अंदर आप इसको रिडीम कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं तो इस फंड को रिडीम कर लीजिए, यहां पे प्रॉफिट बना के आप निकल जाइए। लंबे समय तक के लिए ये फंड नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक चाहिए तो फ्रैंकलिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। खासकर जो नए इन्वेस्टर हैं वो लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। सिर्फ रिटर्न्स को देख के आपको कंसिस्टेंसी भी देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एसआईपी मोड में निवेश करें आज के करंट मार्केट सिचुएशन में। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस के थ्रू हम तक अपने सवाल पहुंचाएं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको जल्द से जल्द सटीक और सही सॉल्यूशन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा और रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।